पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की गई। 10वीं का रिजल्ट भी प्री बोर्ड के आधार पर होगा। सरकार ने 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। जल्दी सरकार इस विषय पर भी फैसला करेगी। तो पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना संक्रमण के बीच 5वीं से 8वीं और 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि आने वाले वक्त में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पंजाब सरकार फैसला करेगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पंजाब सरकार के साथ साथ अन्य प्रदेशों की सरकार की बात करें तो वहां पर भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ सीबीएसई ने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और बच्चों को उससे बचाव के लिए जहां एक तरफ 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया है तो वहीं 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। अब ऐसे में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही 5वीं से 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, जबकि पंजाब सरकार ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि स्टेट बोर्ड के काफी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उन्हें आने वाले वक्त में देखा जाएगा। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं काफी अहम जानकारी के साथ। दीपक, अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है और ऐसे में स्कूलों के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको लेकर भी सरकारें तमाम राज्यों की एक एक करके फैसला ले रही हैं और इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी फैसला लिया। जी बिल्कुल। कल ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था, क्योंकि सीबीएसई के जो एग्जाम थे उनको जो है रद्द करने को लेकर पत्र लिखा गया था कि 10वीं और 12वीं के जो है एग्जाम जो सीबीएसई के होने हैं वो रद्द किया जाए। और अब पंजाब सरकार ने भी कहीं ना कहीं बड़ा आज फैसला लिया है। समीक्षा बैठक आज जो कोरोना को लेकर हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया कि पंजाब में जो 5वीं, 8वीं और 10वीं के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उन्हें जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसके आधार पर जो है स्टूडेंट्स का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर रिजल्ट जो है वो आएगा और अगली क्लास में जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि 12वीं की परीक्षा भी जो है स्थगित की गई है। कल ही जो है शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया था कि केंद्र सरकार के जो सीबीएसई बोर्ड है उसके जो फैसले हैं उनको कहीं ना कहीं फॉलो जो है पंजाब सरकार करेगी और उसको ही फॉलो करती नजर आ रही है। और 5वीं, 8वीं और 10वीं दोनों की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की अगर बात की जाए तो 12वीं की फिलहाल जो है स्थगित कर दी गई है। जी नहीं, और इन तमाम चीजों के बीच बच्चों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? अभिभावकों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? सीबीएसई की बात तो हमने सुनी, अब स्टेट बोर्ड को लेकर जो राज्य के बच्चे हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि कल जिस तरह से सीबीएसई का जो फैसला आया था उसको लेकर भी आश्चर्यचकित थे बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने तैयारी कर रखी थी वो कुछ निराश जरूर नजर आए। लेकिन कोविड के चलते कुछ सरकार की मजबूरियां हैं। अगर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात की जाए तो 10वीं के जिस तरह से एग्जाम जो है वो कैंसिल किए गए हैं, 8वीं और 5वीं के एग्जाम भी जो कैंसिल किए गए हैं उसको लेकर जो है हालांकि जिन्होंने तैयारी कर रखी थी पूरी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो रोजाना जो है कितने कितने घंटे जो है स्टूडेंट तैयारी करते हैं। माँ बाप ने बच्चों की ट्यूशन लगवाई हुई थी और जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं तैयारी कर रखी थी वो जरूर निराश है। लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोविड को लेकर, अगर पंजाब की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3300 से अधिक मामले आए हैं, रोजाना 3000 के करीब मामले आ रहे हैं और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है। मजबूरन सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं। हालांकि 12वीं की परीक्षा जो स्थगित की गई है इस पर जो है आगे फैसला लिया जाएगा। जी दीपक, जिस तरह से हमने देखा सीबीएसई में भी 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाला गया है और स्टेट बोर्ड में भी पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि उनको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। बच्चों के रिएक्शंस क्या हैं? क्या वो भी ये चाह रहे थे कि 10वीं की तरह उनकी भी परीक्षाएं रद्द होती, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको प्रमोट किया जाता ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या आने वाले वक्त में कॉलेज के सिलेक्शन के लिए सोच पाते? जी बिल्कुल। जो 12वीं के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अब असमंजस में है, क्योंकि कल जो है सीबीएसई बोर्ड में ने भी जिस तरह से फैसला दिया था कि
12वीं की परीक्षा जो है फिलहाल स्थगित की गई है। आगे जो समीक्षा बैठक की जाएगी उसके बाद जो है उसकी परीक्षाओं की तारीख जो है वो तय की जाएगी कि परीक्षाएं करवानी या नहीं करवानी, ये इसका फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो है स्टूडेंट्स जरूर असमंजस में है। हालांकि छात्रों की बात की जाए तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं, छात्र पूरी तैयारी करते हैं और उसकी भी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। जी दीपक, सरकारी स्कूलों की बात समझ में आती है, प्राइवेट स्कूल्स की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, उनका पूरा एक अलग प्रोटोकॉल होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का। वहां से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जब 10वीं के और 5वीं 8वीं के जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द किया गया और 12th की परीक्षाओं को टाला गया? जी बिल्कुल, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सबके लिए फैसला जो है वो लागू हो गया, क्योंकि सीबीएसई और जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंदर आते हैं सब, और सबके लिए फैसला कहीं ना कहीं लागू होगा। और सभी की एक तरह की, जैसे मैंने बताया कि तैयारी जो है स्टूडेंट्स ने पूरी कर रखी थी। माँ बाप जो है बच्चों को ट्यूशन भी बच्चों को लगवाई हुई थी। कई बच्चों से उनके अभिभावकों से हमारी बात हुई है, दिन में 10-10, 12-12 घंटे वो पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम की, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं तैयारी उन्होंने जो है पूरी कर रखी थी। और हालांकि अगर 12वीं की बात की जाए तो उसके स्थगित किए गए हैं। वो छात्र अभी जरूर असमंजस में है, क्योंकि अभी वो तैयारी में लगे हुए थे। अब उनको ये असमंजस में है कि वो तैयारी करें या ना करें, उनकी परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, ये अभी उनको पक्का नहीं हो पाया है। हालांकि समीक्षा बैठक के बाद ये तय किया जाएगा। जी दीपक, क्या कुछ ऐसे भी बच्चे रहे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में ऑनलाइन तरीके से ही उनके 12th के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएं, और ताकि वो अपना बेहतर परफॉर्म कर पाएं? क्योंकि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि इंटरनल असेसमेंट पर उनके मार्क्स डिसाइड किए जाएं। जी बिल्कुल, कल ही हमारी कुछ बच्चों से और कुछ अभिभावकों से बात हुई थी, जिनका ये मानना था कि परीक्षाएं जरूर ली जानी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन ही हो, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। उनको जो है माँ बाप को कहीं ना कहीं आस थी कि उनके बच्चे जो है 80 से 90% या 90% से ऊपर जो है अपने मार्क्स लाएंगे। कहीं ना कहीं जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने पहले से जो है अपना तय कर रखा होता है, तैयारी पूरी कर रखी होती है। वो कुछ निराश जरूर है इस फैसले से। उनका यह मानना है कि चाहे ऑनलाइन ही परीक्षा ली जाए, लेकिन परीक्षाएं जो है होनी चाहिए। जी दीपक, क्या सरकार की तरफ से कोई जानकारी है कि कितना वक्त सरकार की तरफ से लिया जाएगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर वो आखिरी फैसला क्या कुछ करेंगे? सीबीएसई ने तो समय बता दिया कि जून के दौरान ये कर लिया जाएगा, जून से पहले भी या जून के दौरान, लेकिन स्टेट बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जानकारी है पंजाब सरकार में? जी बिल्कुल, पंजाब सरकार की जो है आज ही बैठक हुई है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, और तमाम, हालांकि कोविड को लेकर भी समीक्षा की गई है और परीक्षाओं को लेकर भी जो है समीक्षा की गई है। और ये फैसला लिया गया कि 5वीं, 8वीं और 10वीं के जो परीक्षाएं हैं वो रद्द की जाए। हालांकि 12वीं को लेकर अभी समय तय नहीं किया गया कि कब जो है अगली बैठक होगी। हालांकि कल शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला, उनका बयान जरूर सामने आया था कि जो सीबीएसई बोर्ड का फैसला है उसको जरूर जो है पंजाब सरकार फॉलो करेगी, और हो सकता है कि जून में बैठक की जाए और ये तय किया जाए कि कब जो है 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी या ली जाएंगी भी या नहीं ली जाएंगी। ये तय जो है अगली बैठक में लिया जाएगा। हालांकि समय बैठक का तय अभी नहीं किया गया। चलिए, शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल 5वीं से 8वीं और 10वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया है, और 12वीं की परीक्षा को लेकर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा। बहरहाल बच्चों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका भी मानना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शायद ये जो बेहतर फैसला है इसे माना जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो चाह रहे थे कि भले ही ऑनलाइन तरीके से उनके एग्जाम हो जाएं, लेकिन एग्जाम जरूर होने चाहिए थे।